एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के गद्यांश आधारित 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो गद्यांश से बनने वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 20 क्वेश्चन आप देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो गद्यांश नंबर 1 है, क्या है वो पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है। कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। किसान दिन रात मेहनत करके देश के लोगों के लिए अन्न उगाते हैं, यानी कि किसान दिन रात मेहनत करके देश के लिए अन्न उगाते हैं, इसलिए उनको अन्नदाता कहा जाता है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से खेती में उत्पादन बढ़ा है। तो ये हो गया गद्यांश, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किसान क्या उगाते हैं। तो किसान क्या उगाते हैं? तो किसान अन्न उगाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि कृषि को क्या माना जाता है। तो कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ये अभी आप लोगों ने गद्यांश में पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि खेती में उत्पादन किससे बढ़ता है। तो खेती में उत्पादन किससे बढ़ता है? तो खेती में उत्पादन आधुनिक तकनीक से बढ़ता है, यानी कि जो आधुनिक तकनीक आई है उनके प्रयोग से बढ़ता है खेती में उत्पादन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला गद्यांश आ चुका है, तो अगले गद्यांश में देखेंगे। तो गद्यांश नंबर 2 में कहा गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, यानी कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, यानी कि हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा गया है? पेड़ों की कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, यानी कि जो दिन प्रतिदिन पेड़ कट रहे हैं उससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, कि मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करने का मतलब होता है उनका देख रेख या रख रखाव भी करना चाहिए, उनको समय से पानी भी देना चाहिए और उनको जानवरों से खाने से भी बचाना चाहिए, और उसमें मतलब कीड़े वीड़े लग जाते हैं उससे भी बचाना चाहिए। तो इन सभी विधि को कहा जाता है वृक्षारोपण। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि पेड़ वातावरण को कैसा बनाते हैं। तो पेड़ वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि पर्यावरण संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। तो पर्यावरण संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? तो वो बिगड़ रहा है पेड़ों की कटाई के कारण, यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण इसलिए बिगड़ रहा है कि पेड़ों की कटाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसलिए पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है, और लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है और लोग पेड़ों को ही काट रहे हैं, इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिस कारण मानव की आयु भी कम हो गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वृक्षारोपण का मतलब होता है हमें पेड़ लगाना चाहिए। इसके बाद अगला गद्यांश है, गद्यांश नंबर 3। तो गद्यांश नंबर 3 में क्या कहा गया वो देखेंगे। तो गद्यांश नंबर 3 में कहा गया कि समय बहुत मूल्यवान होता है, कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आलसी व्यक्ति समय नष्ट करता है और बाद में पछताता है। हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि समय कैसा होता है। तो समय कैसा होता है यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर, कि समय जो होता है वो मूल्यवान होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सफलता कौन प्राप्त करता है। तो सफलता वह प्राप्त करता है जो समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति होता है, वह सफलता प्राप्त करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि आलसी व्यक्ति क्या करता है। तो आलसी व्यक्ति क्या करता है, समय नष्ट करता है, समय नष्ट करता है और बाद में पछताता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि हमें किसका सम्मान करना चाहिए। तो हमें किसका सम्मान करना चाहिए, तो हमें समय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय बिना कुछ नहीं होता है। इसी बारे में वो एक प्रसिद्ध डायलॉग कहा जाता है कि जब चिड़िया दाना तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि तब पछताने से कुछ नहीं होता जब समय निकल जाता है। इसलिए समय का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, बल्कि समय के लिए हमें रुकना पड़ता है। ये वाला काम हमारा उस तारीख को होगा, अगर आप काम करेंगे नहीं तो वो काम होगा नहीं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय हमारे लिए भी 24 घंटे होता है और आपके लिए भी 24 घंटे होता है, यानी कि संपूर्ण संसार के लिए 24 घंटे होता है। लेकिन जो इसका अच्छा सदुपयोग कर लेता है वही अच्छे व्यक्ति माना जाता है और वही सुखी जीवन व्यतीत कर पाता है। तो इसके बाद अगला गद्यांश देखते हैं। गद्यांश नंबर 4। गद्यांश नंबर 4 में कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद अच्छे व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि स्वच्छता भी रखनी चाहिए हमें। सबसे बड़ा धन क्या होता है, तो इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा धन जो होता है वो स्वास्थ्य होता है, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है तो वह व्यक्ति अपने फैसले आसानी से ले सकता है और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि जीवन का आनंद कौन ले सकता है। तो जीवन का आनंद कौन ले सकता है, तो जीवन का आनंद स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति इसलिए ले सकता है क्योंकि वह अपने फैसले खुद ले सकता है और इसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और बीमार व्यक्ति जो होता है उसको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा, दूसरे खाना बनाएंगे, दूसरा मेरे लिए कुछ लाएगा, दवा लाएगा। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो अपने काम स्वयं करता है और अपने फैसले भी स्वयं लेता है। इसलिए जो अच्छा जीवन व्यतीत कर लेगा या आनंद ले लेगा वह इससे स्वस्थ व्यक्ति ही ले पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हमें किसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किसका ध्यान रखना चाहिए देखेंगे।
तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो स्वच्छता होती है, स्वच्छता शरीर के मस्तिष्क के लिए और शरीर को निरोगी रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने शरीर की भी स्वच्छता रखनी चाहिए और अपने घर की भी रखनी चाहिए और अपने आसपास की स्वच्छता भी रखनी चाहिए, ताकि आसपास बीमारियों का कोई आना जाना ना हो पाए। स्वच्छता रहने से ये होता है कि बीमारी कम होती है, इसलिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है मानव जाति के लिए। तो स्वच्छता ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद अगला गद्यांश है, गद्यांश नंबर 5। गद्यांश नंबर 5 में क्या कहा गया है? पुस्तकें मनुष्य की अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान प्रदान करती हैं और सही मार्ग दिखाती हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से विचारों में शुद्धता आती है। विद्यार्थी को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 17वां है उसमें क्या कहा गया कि पुस्तकें किसकी मित्र होती हैं? तो पुस्तकें जो है मनुष्य की एक अच्छी मित्र होती हैं। यानी कि पुस्तकों को मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आदमी पुस्तक से कुछ सीख ले लेता है तो उसको जब ज़िंदगी में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अगर वह अपनी ज़िंदगी से सीखता है तो उसको बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, तब उसको समझ में आता है कि हमें पुस्तकें जो पढ़ते हैं उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि पुस्तकें हमें क्या प्रदान करती हैं? तो पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ने से क्या आता है? तो अच्छी पुस्तकें पढ़ने से विचारों में शुद्धता आती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। यानी कि खेलना भी ज़रूरी होता है और सोना भी ज़रूरी होता है, तो पुस्तकें पढ़ना भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए विद्यार्थियों को पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।